श्री हरिदास कुंज बिहारी। तो हमने कैसे मनाई जन्माष्टमी आज के ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ने झूला निकाल दिया और रुंझू ने इसको अच्छे से लगा दिया है कि कैसे झूला झुलाएंगे लाला को। पहले से प्रैक्टिस हो रही है। फिर मैं मार्केट गई। वैसे तो मैंने लाला के लिए कपड़े सिल दिए थे, तो बस एक टोपी बाकी थी जो मैंने लाला के लिए फिट है, और उनके थोड़े हेयर नहीं कुछ चीज़ें नई होनी चाहिए तो वो लाएँ। बाकी लाला के कपड़े तो मैंने ही सिले थे, और अब देखेंगे लाला पहनने के बाद कैसे लगेंगे। फिर मम्मी ने लाला के जन्म की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसमें टोकरी में फ्लावर्स रखे अच्छे से, और दोनों साइड ककड़ी रखी जाती है, मतलब खीरा रखा जाता है, और लाला को उसमें बीच में सुला दिया जाता है, और उनको मतलब अच्छे से ढक के रख देते हैं, और जन्म के समय वो पर्दा हटाया जाता है और लाला का जन्म कराया जाता है। और खीरे से जन्म कराने के पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, वो मैं आपको जन्म के वक्त बताऊंगी। बाकी सारी तैयारी हो गई है लाला के जन्म की, जिसमें सारे भोजन प्रसादी लाला के सामने रख दिया गया है, जिसके अंदर पंचमेवा और 5 फल और पंजीरी होता है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हमने सारी तैयारी घर पे करके हम लोग पहुँच गए हैं हमारे पास के ही मंदिर में, जहाँ से भैया ने 2-3 बार हमें बुलाने आए थे कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे बहुत ही भव्य सजा हुआ है दरबार मेरे कान्हा जी का, और लाला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिन बाद मिली हूँ, इसलिए लाला मुझे बड़े दिख रहे हैं। बाकी मैं पिछली बार आई थी लाला मुझे बहुत छोटे लग रहे थे। और यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा मतलब कान्हा जी के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और ऐसे ना मंत्र मुग्ध कर देने वाली लाला की छवि देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ कुछ देर बैठे, फिर हमें हमारे घर भी जाना था, क्योंकि जन्माष्टमी तो घर पे ही सेलिब्रेट करनी थी। बाकी जन्माष्टमी पे अगर आपके घर पे सेलिब्रेशन नहीं होता है तो जहाँ सेलिब्रेशन होता है आप वहाँ ज़रूर जाए। घर आके हम थोड़ा देर लाला के सामने ध्यान लगा के बैठे थे। 11 से लेकर के 12 बजे तक हमने हरि नाम कीर्तन का जप किया और थोड़ा ध्यान लगाया। अब लाला पैदा होने वाले हैं तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग है। सब समय देख रहे हैं कितना बज रहा है, कितने मिनट बाकी, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एंड फाइनली 12 बज गए और लाला का जन्म हो गया। वैसे तो हम एक निमित्त मात्र हैं, लाला तो अजन्मा है, ना ही इनका जन्म होता है ना ही मरण होता है। ये तो एक तरह से नहीं हमारा भाव होता है कि उसी बहाने हम लोग लाला की जो चीज़ें हैं, उनकी जो छवियाँ हैं, उन्होंने जो चीज़ें करी हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। हमने लाला का वो पर्दा हटा दिया है, लाला को अच्छे से पैर पड़ के उनके लिए सोहर गा के उन्हें जगाया है। और ये जो खीरा होता है इस पर चीरा लगाने की प्रथा है। कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो नहीं पेट पे चीर पड़ जाता है, तो उसी तरह खीरे पे चीरा लगाया जाता है। फिर लाला को अच्छे से उठा के उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो लाला उठ गए हैं, आप सभी को बधाई हो, लाला हुए हैं। और नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और सबसे बेस्ट मोमेंट होता है ये कि हाँ लाला इज़ बॉर्न, लाला पैदा हो गए। अच्छा लग रहा है, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सबकी खुशी देखने लायक है। फिर अब लाला को जो पंचामृत पहले से निकाल करके रखा गया है, जिसमें सबसे पहले पानी, लाला के हाथ पैर पे पानी डालना चाहिए और कहना चाहिए लाला मैं आपको स्नान करा रही हूँ, मेरे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और जो भी मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर लाला को दूध, दही से, घी, शहद, इन सारी ही चीज़ों से लाला का अच्छे से स्नान करते हैं और लाला एकदम चमक धमक जाते हैं इन चीज़ों से। तो ये मिश्री है, लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद होता है, तो लाला को उन चीज़ों का भी भोग लगाना चाहिए। जैसे अब देखो लाला के भोग में चॉकलेट्स है, मिश्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज लाला अच्छी चीज़ें खाने वाले हैं। प्लस लाला का स्नान चल रहा है, तो इससे मैं आप कोई भी पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, क्योंकि कान्हा जी के तो इष्ट है ना भोले बाबा, तो आप तो मेरे लाला अब नहा धो के रेडी सेडी हो गए हैं, और येलो ड्रेस में लाला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कोशिश करिएगा अपने लाला को येलो कपड़े पहनाने की, क्योंकि नहीं लाला का येलो फेवरेट होता है, येलो कलर भगवा कलर। और देखो वैसे तो नहीं, श्रद्धा के अकॉर्डिंग होता है, आप ख़रीद के भी ला सकते हो। मैं ज़्यादातर चीज़ें बना के पहनाना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है जब हम चीज़ें को बनाते हैं तो उसमें हमारा भाव जुड़ जाता है। जैसे कि जो सिंहासन पे लाला बैठे हैं वो मेरी भतीजी ने बनाया है, क्योंकि नहीं जब हम लोग कोई चीज़ खुद से करते हैं और अपने इष्ट के लिए करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी फीलिंग्स होती हैं और वो फीलिंग भगवान तक पहुँच जाती है।
तो अब बारी है लाला को भोग लगाने की, जिसमें नहीं चंडामृत है और सूखे मेवे हैं, मिश्री है, थोड़ा माखन है और भाभी ने उनके लिए मालपुआ बनाया है। थोड़ा उन्होंने काजू कतरी भी ट्राई किया है बनाने का। कुछ दिन पहले उन्होंने लाला के लिए गुलाब जामुन बनाया था, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो भाभी को लगता है कि लाला को क्यों ना कुछ अलग अलग बना के खिलाया जाए। बाकी जो सेवा होती है वो माँ करते हैं, जितना मुझसे हो पाता है माँ मैं करती हूँ, भाभी से जितना हो पाता है। मतलब हमारे घर में ऐसा जिससे जितनी सेवा हो पाती है वो लाला के लिए करते हैं। अब लाला को पान का वीड़ा भोग लगाया जाएगा। तो पान की जो होता है ना, तो लाला का मुँह मीठा कराते हैं उसी बहाने। और इस प्रकार लाला को अच्छे से सब चीज़ों का भोग लग गया है। अब लाला की बलैयाँ लेके उन्हें अच्छे से यानी सवाया चढ़ाया जाता है, जो अपने फ्रूट्स लाए हैं वो चढ़ाए जाते हैं। अब बारी है लाला को झूला झुलाने की। एक्चुअली झूला झुलाने से पहले लाला की आरती होगी, उसके बाद सब एक एक करके झूला झुलाएंगे और अपनी अपनी विशेष लाला से कहेंगे। तो लाला झूले में बैठ गया। अब देखो लाला कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आपके भी घर में लाला होंगे ना। तो चलो बारी आरती की। आप जब भी आरती करें तो पूरी फैमिली एक साथ होकर के करें। अच्छा लगता है ना, उसी बहाने यूनिटी होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी के हो जाती है। तो जब भी आरती करें एक साथ करें। हरे रामा हरे कृष्णा का जब ज़रूर करें। इससे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। तो जो पॉसिबल है कभी करना चाहिए। अब आरती के बाद बारी है लाला को झूला झुलाने की। तो अब लाइन से लग जाएंगे कि लाला को झूला झुलाने के लिए। तो सबसे पहले माँ, क्योंकि माँ के ही तो लाला है ना। और आज मतलब जितनी ही चीज़ें होती हैं, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक सबका उपवास रखना, लाला के लिए सारी तैयारियाँ करना, सब माँ ही करते हैं। अब बारी है भैया भाभी की। इस तरह से फैमिली के हर मेंबर ने लाला को झूला झुलाया, अपनी अपनी विशेष दी लाला को। और लाला को बहुत सारा लाड लडाया, लाला को बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई। और इस तरह से हमारा जन्माष्टमी बहुत 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 अच्छे तरीके से गया। आई विश जल्दी से ये साल ख़त्म हो जाए और अगला साल आ जाए, फिर से हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगा हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मे कान्हा जी ब्लेस यू ऑल। राधा की दीवाने फैमिली की तरफ से आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी ब्लेस यू ऑल।